नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आखिरी चरण के मतदान से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को तगड़ा झटका लगा है। बता दें आपको, पुणे के सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया गया है और इस पूरे मामले का एक मतलब है वीर सावरकर के अपमान को लेकर। दर्शकों, आपको बता दें, वीर सावरकर को यहां पर कहा था राहुल गांधी ने पहले कि माफी मांगा था उन्होंने। उसके बाद देखिए उन पर मूवी भी आई जिस पर रणदीप हुड्डा ने एक शानदार अभिनय किया और बताया कि वो माफी वीर थे ही नहीं। अब मैं आपको बता दूं, वीर सावरकर के पौत्र सात्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोका है। और बता दें आपको, राहुल गांधी को 19 अगस्त 2024 यानी कि इसी साल पुणे के सेशंस कोर्ट में जो समन जारी किया गया है उसमें हाजिर होना पड़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। और बता दें आपको, राहुल गांधी ने तो इसीलिए उनके पोते सात्यकी सावरकर ने ये कोर्ट में केस फाइल की। तो उसके बाद कोर्ट ने खुद और पुलिस के दोनों से उन्होंने उनकी तहकीकात की। उसमें उनको कंटेंट्स पाए गए। में उसमें उनको लगा कि इसमें कुछ केस बनता है। तो इसलिए अभी राहुल गांधी जी को 19 अगस्त को कोर्ट के सामने उन्होंने तलब किया। By the Satyaki Savarkar. Right. The Honorable Court was pleased to pass an order in our favor that issue of summons has been ordered by Honorable Court. Rahul Gandhi has to appear before this Honorable Court on 19th of August. If you can tell us a little background about the case, what was the case, and while giving the order, what the court has mentioned. Consider, right. We filed this case. It was for defamation of Veer Savarkar. That certain comments were made by Sri Rahul Gandhi against Veer Savarkar, quoting some alleged incidents which never happened in Veer Savarkar's life. So hence Veer Savarkar's kin, that is his grandson, filed this defamation case before this honorable court. Accordingly, we produced our evidences. Then court has properly analyzed the evidences, documentary evidences, along with certain other things. Also, the court verified the witnesses along with the complainant, that is Satyaki Savarkar. Further, court sent this material along with the evidences to concerned police station, where they verified and they investigated the case. They found prima facie truth regarding the case which we had filed. Accordingly, the report was submitted to Honorable Court, and then Honorable Court, considering both the aspects, that the verification done by the Honorable Court itself and the investigation made by police, the court was pleased to order issuance of process against Rahul Gandhi. Okay, sir. If you can also tell us about what was the comment which was made. Right. The comment was made, it was in Hindi, that he stated that वीर सावरकर जी ने और उनके कोई 5-6 मित्रों ने मिलके एक मुसलमान व्यक्ति को पीटा। तो उसमें वीर सावरकर जी को बहुत खुशी मिली और उन्होंने ये जो वाकया था, जो मतलब था ही नहीं, कथित है वो, उसकी तुलना भारत सरकार के डोकलाम में जो इंसिडेंस हुआ था, चाइना के साथ में जो डिस्प्यूट चल रहा था, उससे इसकी तुलना की। कि उन्होंने कहा कि अगर अपने से कोई प्रबल शत्रु मिल जाता है तो भाग जाए, अपने से अगर कोई कमजोर मिल जाए तो उसको दबाए। ये उनका कहने का जी। साल 2023 मार्च के दौरान वो लंदन गए हुए थे और इंग्लैंड में उन्होंने ये भाषण दिया था कि वीर सावरकर के अपने बुक में ये लिखा हुआ है कि कैसे जब वो अंदर जेल में बंद थे तो उनके और 4-5 दोस्तों ने मिलकर एक मुस्लिम युवक की पिटाई की थी और उसमें वीर सावरकर को बहुत ज्यादा खुशी प्राप्त हुई थी। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, आपको एक बात समझनी होगी, राहुल गांधी में मैच्योरिटी नाम की चीज नहीं है, ये जनता कह रही है जब इस खबर को देख रही है। तो सबसे पहले तो यहां पर राहुल ने हिंदुत्व की छवि को खराब की है, ऐसा सात्यकी सावरकर के वकील का कहना है, जिन्होंने ये पूरा केस उठाया हुआ है। बता दें आपको, ऐसा कुछ नहीं हुआ था और यहां पर 4-5 हिंदू युवकों ने एक मुस्लिम की पिटाई की ही नहीं है। यह पूरी की पूरी घटना सत्य पर आधारित नहीं है। और बता दें आपको, गुरुवार को प्राथमिक दृष्टया राहुल गांधी को यहां दोषी पाया गया है कि हां, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है इंग्लैंड में, वो भी देखिए विदेश जाकर के,
आप यहाँ गर्मी में आए, दूर दूर से आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूँ और आपका यहाँ स्वागत करता हूँ। भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव है, इस चुनाव में पहली बार हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार संविधान पर आक्रमण हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के नेताओं ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को रद्द कर देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। अब सबसे पहले ये जो संविधान है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। और लोग कहते हैं कि ये संविधान आजादी के टाइम बना था, मगर वो सही नहीं, क्योंकि इस संविधान में जो सोच है वो आजादी से बहुत पुरानी सोच है। वो गुरु नानक जी की सोच है। उसमें हिंदुस्तान के अलग अलग महापुरुषों की सोच है। अब जनता पूछ रही है एक बात कि आखिर भारत के विपक्षी नेता विदेश जाकर भारत की बदनामी क्यों करते हैं? क्या विदेश आपको खिला रहा है? क्या विदेश की वजह से आप भारत फल फूल रहा है या विकसित हो रहा है? हर बात विदेश में जाकर बताना। आप विदेश को इनवाइट करते हैं, अमेरिका जैसे देशों को इनवाइट करते हैं कि वो इंटरवीन करे। इंग्लैंड में जाके आप भाषण दे रहे हैं कि यहां पर ये होता था, मतलब इंग्लैंड के पेपर में क्या छपेगा? सावरकर वाज द एंटी मुस्लिम, यही छपेगा। और राहुल गांधी देखिए यही चाहते हैं, यहां पर पूरी की पूरी छवि खराब करने की कोशिश। ये पहली बार नहीं है। आपको मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, लोकसभा चुनाव जब प्रारंभ नहीं हुआ था, राहुल गांधी को समन पर समन भेजा गया था। वीर सावरकर को लेकर उन्होंने गलत टिप्पणी की थी और कहा था कि वीर सावरकर ने माफी मांगी थी और मैं वीर सावरकर नहीं हूं जो माफी मांग लूं। आपको याद होगा अमित शाह पर टिप्पणी की थी राहुल गांधी ने और अमित शाह को मर्डरर बताया था एक अपने बयान में, जबकि उनको क्लीन चिट अमित शाह को मिल गया था। उसके बावजूद राहुल गांधी ने उन पर बयान किया था कि भाजपा का देखिए राष्ट्राध्यक्ष कैसा था, उसकी छवि देखिए, जबकि उनको क्लीन चिट मिली हुई थी उस केस से। उसके बावजूद राहुल गांधी ने एक चुनावी प्रचार के दौरान ये बात कही थी, जिसके बाद उनको मानहानि का मुकदमा ठोका गया था और फिर वो उन्होंने बोला था कि मैं वीर सावरकर नहीं हूं। वीर सावरकर के मुद्दे पर भी राहुल गांधी गिरे, अमित शाह वाले मुद्दे पर भी गिरे और अब तीसरी बार गिर गए हैं जब राहुल गांधी ने कहा कि 4-5 हिंदुओं ने मिलकर, उसमें वीर सावरकर शामिल थे, उन्होंने मुस्लिम युवक की पिटाई की थी। तो आप समझ जाइए कि राहुल गांधी को ऊल जलूल बातें करने की बहुत ज्यादा आदत है। इसी वजह से कहा जाता है कि बहुत ज्यादा मजबूत चेहरा दिख नहीं रहा है। अब आधे लोग जो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं कर रहे हैं वो भी वोट नहीं दे पाएंगे विपक्ष को, कहेंगे इनका तो विजन ही नहीं है, ये कुछ भी बोलते हैं। नेता क्या ऐसे बिना स्क्रिप्ट के बात कहता है? और देखिए कैसे राहुल गांधी की स्क्रिप्ट कमजोर होती है, उसका खुलासा बार बार होता रहता है। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर सात्यकी सावरकर, वीर सावरकर के पौत्र हैं, उन्होंने कहा है कि हमने ये पाया, कोर्ट ने भी जब ये कहा कि हाँ हम समन जारी करते हैं, और कोर्ट ने भी कहा कि हम ये पा रहे हैं कि राहुल गांधी ने गलत बयान दिया था जिसमें प्रथम दृष्टया सत्यता पाई गई है। पुणे पुलिस ने एक रिपोर्ट में लिख दिया है कि यहां पर सात्यकी सावरकर दायर शिकायत में प्रथम दृष्टया सत्य पाई गई है और आरोप लग गया है कि उन्होंने दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी को बदनाम किया। बता दें आपको, वीर सावरकर का बलिदान है देश में, लेकिन राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस इस बात से लाचार है। हमेशा इन लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक बनाने का काम किया है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री को नया टॉपिक नहीं चाहिए, उनके पास इतने टॉपिक हैं। कल ही बोला उन्होंने, मेरा मुंह मत खुलवाएं इंडी गठबंधन के 7 पुश्तों की कहानी खोलकर रख दूंगा, इनकी सच्चाई देश को बता दूंगा। एक बात दर्शकों में आपको और बता दूं, एक तरफ ये स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की बेइज्जती करते हैं और एक तरफ कल भगत सिंह के गांव, पैतृक गांव खड़गड़ा पहुंच गए हैं। वहां जाकर क्या कह रहे हैं कि भाजपा
संविधान खत्म करना चाहती है, इसी वजह से हम आए हैं। भगत सिंह के पास गए हुए हैं, भगत सिंह के गांव के पास गए हुए हैं और वहां पर सिंपैथी बटोरने की कोशिश की भाजपा संविधान खत्म कर रही है। जबकि आपको बता दें, भगत सिंह के बगल में केजरीवाल ने अपनी फोटो लगवाई थी। सुनीता केजरीवाल जब उनके कुर्सी पर बैठती नजर आई थी, तो आपको याद होगा, एक तरफ भगत सिंह, एक तरफ अंबेडकर जी थे और बीच में शराब घोटाला में पाए गए अब तक ईडी के हिसाब से आरोपी केजरीवाल थे। हालांकि कोर्ट भी जल्द अब देखिए क्या सुनवाई करती है। ऐसे तो टिप्पणी नहीं कर सकते कि कोर्ट ने कह दिया केजरीवाल को आरोपी, लेकिन हाई कोर्ट ने मान लिया था। अब दर्शकों यहां बता दें आपको, बहुत बड़ी खबर ही है, बहुत बड़ा झटका राहुल गांधी को। अब यहां पर एक और चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी खुद पेश होंगे। हाजिर हो चुका है। सेशन कोर्ट ने समन जारी कर दिया कि राहुल गांधी 19 अगस्त को 2024 को सेशंस कोर्ट में पुणे के हाजिर हों। अब वो अपने किसी और को भेजेंगे या फिर खुद जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनके ऊपर जो टिप्पणी में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था लोकसभा चुनाव होने से पहले, आपने देखा झारखंड, बिहार, हर जगह केस दर्ज हुआ था, कहीं राहुल गांधी नहीं जा रहे थे। अब आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया आपका।